हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी गेट है 2027 के एस्पिरेंट है, जो भी गेट देना चाह रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो गेट का 2027 है उसका वेबसाइट है वो लॉन्च हो गया है। ये इस बार आईआईटी मद्रास कंडक्ट करा रही है। इंपॉर्टेंस क्या है, हर बार आपका गेट लॉन्च होता है, हर बार वेबसाइट लॉन्च होता है। तो वेबसाइट लॉन्च होने पर क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ है वो पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैन आपका प्रीवियस ईयर पेपर, कोई पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है क्या, एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, सब कोई नए सब्जेक्ट्स लॉन्च हुए हैं क्या, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाता है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको कवर कर देता हूँ, आप और ज़्यादा डिटेल में वेबसाइट में देख सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स, मैं डेट्स बता देता हूँ। जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको, जो आपका गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 14 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड होगा वो 21 सितंबर को एंड होगा। अच्छा, इंडियन टेंडेंसी क्या है, जो भी लास्ट डेट है उसको मिस कर जाते हैं, उसके लिए भी आपका स्पेशल आपका गेट ऑर्गेनाइज करता है। वो आपका लास्ट, फिर आपका सेकंड एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट निकालता है 30 सितंबर। अगर आप 21 सितंबर को मिस कर गए, उसके पहले फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो 30 सितंबर तक फिल कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस देना पड़ेगा। फीस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन कोशिश करना आप 21 के पहले ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आप भर देना। ले फिर उसके बाद बहुत सारे और आपके डेट्स हैं कि आपका कुछ गलती हो गया कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लोजिंग डेट है तो आपका दिया है 14 से 21 के बीच में कर सकते हैं। देन सिटी अलॉट हो जाएगा, देन एडमिट कार्ड पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आगे आपको पता चल जाएगा, वो इंटरनल इनका है। लेकिन जो मेन है, जो आपका एग्जाम है वो 6 फेब से 21 फेब के बीच में होगा। जो भी वीकेंड्स हैं वो 3 वीक्स में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है वो 19 मार्च में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 1-2 दिन पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभी के लिए आपके जो डेट्स याद रखना, 14 से 21, 14 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भर देना है। अगेन ये जो भी डेट्स है ये चेंज हो सकता है, ऑल डेट्स आर लाइबल टू चेंज। अगेन कुछ भी कंडीशन आ सकता है। जो भी अभी आपका जैसे चल रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हो गया है, जिसके कारण जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता गेट का भी लीक हुआ, पिछले साल भी कुछ न्यूज़ आए थे। तो होपफुली इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो यंगस्टर्स है वो आगे आए हैं, तो इस बार आगे होपफुली ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम से ज़्यादा फोकस करें। ऐसा होना चाहिए, अब होगा कि नहीं वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हुआ तो ये डेट्स चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। देन इसमें जो टू पेपर कॉम्बिनेशन, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। ये होता क्या है, अब गेट वालों ने अलाउ कर दिया है कि आप गेट 2 पेपर से भर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 पेपर हो सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर आप डेटा साइंस से कर रहे हैं तो आप जो सेकंड पेपर है वो इन सब से ही कुछ एक चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी आप सिविल इंजीनियरिंग ले लो या केमिकल इंजीनियरिंग ले लो या कुछ भी अलग ले लो। सेकंड, अगर फर्स्ट पेपर ये है तो सेकंड पेपर यही कर सकते हैं, या तो फर्स्ट पेपर इनमें से कोई है तो सेकंड पेपर डीए भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका ये मतलब हुआ क्या कि डीए सिर्फ, ये डीए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका बैचलर्स में ही पढ़ाया जाता है। बैचलर्स में तो आपका सी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स, या ये पेपर नया लॉन्च हुआ है, ये रोबोटिक्स में है, ये इसके पहले आपका गेट में नहीं था, स्टैटिस्टिक्स या एक्जी। तो आपका ऐसा तो नहीं है कि बैचलर डीए में है तो बैचलर्स तो इनमें से है, तो फर्स्ट पेपर तो ये देना चाहेंगे लोग, सेकंड पेपर ये देना चाहेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले नहीं दे पाएंगे क्या, केमिकल इंजीनियरिंग वाले डीए पेपर नहीं दे पाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, इसीलिए हु कैन एनरोल, ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। तो लेकिन और ब्रांचेस कैसे होंगे, अगर आपको सिविल से हो और डीए का पेपर भरना है तो फर्स्ट पेपर अगर सिविल कर रहे हो तो डीए नहीं भर सकते, या फर्स्ट पेपर डीए कर रहे हो तो सिविल नहीं भर सकते, ऐसा वैसे वर्सा। लेकिन अगर सिविल नहीं दोगे तो डीए भर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिविल किया तो सिविल देना ही देना है, तो आप डीए डायरेक्टली दे सकते हो। क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग का था तो मैंने भी ऐसा 2 पेपर का यूज किया था, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि डीए आप डायरेक्टली आप पेपर फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देन कुछ लोगों के दिमाग में ये था, चलो फिर भी मैं डीए के लिए एलिजिबल हूँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसका सिलेबस तो बिल्कुल ही अलग होगा ना, तो उसको मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो ये आपका ट्रेंड है, जो भी सब्जेक्ट्स है कितने कितने मार्क्स कवर आए, तो सबसे ज्यादा पहले तो देख लेते, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कैलकुलस, डीएसए, एमएल, एआई, डीबीएम। ठीक है, ये 3 जो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो ये तो 3 आपको स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कूल का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टॉपिक्स आपको क्लैरिटी है, ये आपको पता है, तो ये आप कर सकते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। बचा क्या, ये 4। अब इनमें से जो डीएसए और एमएल है, ऑब्वियसली एमएल है, डेटा साइंस, उसमें क्या है, एमएल, मशीन लर्निंग, यही सब आएगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैथ्स है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंस रहेगा 16%। ठीक है, और ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये 24, 25, 26, तो ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी और ये आपका इक्वल नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इक्वल मार्क्स से।
तो एमएल और डीएसए क्या है, ये थोड़ा एप्टी बेसिस है। तो अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ ऐसा लगेगा कि नया चीज पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है ना। डीएसए में क्या है, डेटा, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये पाइथन में भी आ जाता है, कोडिंग आ जाता है। तो बहुत लोगों को पाइथन नाम से सुन के ही डर लग जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग करने रहेगा क्या, ये तो आपको एमसीक्यू हो गया, या आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, या तो आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो ये सब में आपको कोडिंग कर पाएंगे कि कोडिंग नहीं को करना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस में अगर कुछ कोई भी कोडिंग के लाइंस आए तो उससे क्या आंसर आ सकता है, ये निकाल सकते हैं, या कुछ एरर है वो पता रह सके। ठीक है, तो ये आपका एप्टी बेसिस में याद आता है, ये आप पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा डरना नहीं है। कोडिंग नहीं करना, मैं मानता हूँ अगर कोडिंग करने का आता तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए रहता है, लेकिन इसमें कोडिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाएगा। जो भी हमारा कोर्स लॉन्च है, कोर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। और जो AIML है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही नया हो जाएगा कंप्यूटर साइंस सुन के। कई लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि जो डीए है वो आपका कंप्यूटर साइंस से बहुत ही रिलेटेड रहता है, कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मशीन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी आपका थोड़ा एप्टी बेसिस में, लेकिन इसमें थ्योरी भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही एकदम टफ हो जाएगा या बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको थ्योरी भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको सिलेबस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया है, तो ये आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई ऐसे ब्रांच से हैं, सपोज कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत ही ईजी है यहाँ पर जाना, लेकिन सपोज मैकेनिकल है या सिविल है या इवन आपके केमिकल इंजीनियरिंग है, तो जो भी है उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको डेटा साइंस या एमएल फील्ड में आपको जॉब करना, या उस फील्ड में आगे आप परस्यू करना चाहती हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर के हूँ, मैं भी इस फील्ड में गया हूँ, तो मैं इस तरीके से अच्छे से बता सकता हूँ। देन जो आपका एग्जामिनेशन फीस है, फीमेल्स हो गए या SC ST PWD कैंडिडेट्स हो गए, अगर एक पेपर है तो आपको 1000 लगेगा। अगर आप इनके अलावा कोई अलग कैटेगरी में है, मेल आप जनरल में है एंड मेल OBC में है, तो आपको 2000 लगेगा। ठीक है, तो 1000 का डिफरेंस है, लेकिन ये एक पेपर का है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में जाते हैं, वो आपका जो भी अगर पहला जो डेट है वो मिस कर जाते हैं, तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगेन ये आपका सिंगल पेपर के लिए है, अगर आप 2 पेपर करना चाहते हैं तो इंटू 2 कर लो, सिंपल इंटू 2 कर लो। ठीक है, देन जो हमारा कोर्स है, हमारा कोर्स एक तो गेट डेटा साइंस के लिए, सिर्फ डेटा साइंस के लिए। अगर हमारा गेट परचेस कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है सबसे चीपेस्ट ले लो। सबसे चीपेस्ट क्या है इनका, 1000 रुपीज, इनसे भी चीप है। इतना तो आपका गेट का फॉर्म में कॉस्ट चले जाता है। ठीक है, ट्रेवलिंग में कॉस्ट चले जाएगा इतना, अगर आप कहीं दूसरा सिटी मिल गया तो बहुत ही चीप कोर्स है। अच्छा, बहुत ही चीप है तो ऐसा ऐसा हुआ क्या, क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा वो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, यूट्यूब में तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब में फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो हम पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, गेट डेटा साइंस पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर्स के डिटेल से वो बता दें कि जो मैंने जो गेट IAIR है उसमें 4th रैंक लाया था, देन उसके बेसिस में एमटेक IIT बॉम्बे से किया था, उसके बेसिस में इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट मिला है। देन ये मैंने एक फिर डेटा साइंस से रिलेटेड किया था। देन ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच था मेरे लिए, तो उस पर मैंने किया था। देन मैंने फर्स्ट मास्टर्स ISC बेंगलोर से किया था, एंड मैंने ग्रेजुएशन भी सिविल इंजीनियरिंग से किया था। तो सिविल इंजीनियरिंग से मैंने शिफ्ट किया था डेटा साइंस पे, तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है कि आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे नहीं जा सकते। ठीक है, देन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो उसके कारण मुझे लगा कि आपका जो डेटा साइंस में जैसे मैंने इस फील्ड में परस्यू किया, वैसे ही मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के कारण, कि उसको टीच कर सकूँ। देन मैं अभी करेंटली एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे 2.5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। तो बेस्ड ऑन दिस कि मैंने डेटा साइंस में जो भी मेरा अचीवमेंट्स है, जो चाहे मास्टर्स में हो या गेट में हो, देन मैंने सिविल इंजीनियरिंग में भी किया, तो दूसरे फील्ड से आया, ऐसा नहीं उसी फील्ड में था। और देन जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है या करंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो ये सब के कारण ये कोर्सेज में आपको हेल्पफुल मिल सकता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस फील्ड में ये तो हालांकि जब आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग पे जाएंगे, उसके बेसिस उस समय आपको गाइडेंस मिल सकता है कि किस फील्ड में जाना है। ठीक है, उस समय मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। देन अगेन डेटा साइंस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, जो गेट को कैसे टैकल करना चाहिए, वो क्योंकि मैंने खुद दिया है और रैंक भी लाया है, तो वो उससे आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। और क्योंकि मैं दूसरे ब्रांच से आया हूँ, तो भी ऐसा नहीं है कि आप भी दूसरे ब्रांच से जाएंगे तो डिफिकल्टी होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांच से मैं फोकस कर रहा हूँ, सिविल कंप्यूटर साइंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे ब्रांच से भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुतों को डाउट रहता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना।
देन जो कोर्सेज है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला चीज जो आपका जो वीडियो है, जो कोर्स है उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, तो आप 24/7 कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको जो कोर्स है स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को सॉल्व किया गया है। देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सभी इंक्लूडेड है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपका जो कोर्स है उसमें बहुत ही कम वीडियोज है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी वीडियोज है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया है, बहुत ही। जो दूसरे कोर्सेज मैंने देखा है जबरदस्ती का खींच रहे हैं, मुझे ऐसा लगा है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर किया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि ये भी आ सकता है फ्यूचर में, तो उसको भी कवर किया गया। लेकिन मैं फालतू का जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर नहीं किया हूँ, या तो एक लाइन में कर दिया हूँ या इतना उसको स्ट्रेच नहीं किया हूँ, ठीक है। इसलिए प्रोसेस क्रिस्प है, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही इजी स्ट्रक्चर तरीके से बताया गया, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट था 9,999, वो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 90% डिस्काउंट चल रहा है, तो 999 का ही पड़ रहा है। अगेन जैसा कि आपको बताया गया था कि ये आपका जो गेट का फॉर्म है उससे भी चीप है, इससे चीपेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्वालिटी कोर्सेज भी मिलेंगे। अगर आपको डाउट है कि क्वालिटी कोर्सेज है कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। डेमो वीडियोस है वो फ्रीली अवेलेबल, उसको कुछ पे नहीं करना है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, देन वेबसाइट में भी मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्स समझ में आएगा कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके बेसिस में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। देन फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, फ्री नोट्स पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स अवेलेबल है। लेकिन इसमें इशू ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको वीडियो से बेटर समझ में आएंगे, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नोट्स सिर्फ इनफ नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल देना ही देना, ये आपका फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई भी दे सकता है, चाहे कोर्स परचेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, फ्री फॉर ऑल है। चाहे आप कहीं और का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो भी यहाँ का देना, वो आपको हेल्प ही करेगा, ये ध्यान रखना। आप मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्सेज लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं का पेड कोर्सेज लो, कहीं और का पसंद आ रहा है तो कहीं और का ले लो, भले थोड़ा महंगा आ रहा है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वो ले लो। कोर्सेज तो परचेस करना ही करना चाहिए, जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे पास जो गेट का मैंने एग्जाम दिया है, रैंक लाया है, या मास्टर्स किया है, या इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल्स मिला है, या करंट जो जॉब कर रहा हूँ, वो मेरे फीचर्स है कुछ, वो उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। दूसरे कोर्सेज दूसरे इंस्ट्रक्टर से हो सकता है कुछ और चीज़ें हेल्प मिल सके, तो मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि उसका कोर्स मत लो या मेरा लो, लेकिन ये है कि मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे से क्या क्या मिलेगा। देन आपको चीपेस्ट कोर्स भी रहेगा, लेकिन कोर्स बिल्कुल परचेस करना, ठीक है। सब कोर्सेज परचेस कर रहे हैं तो हेल्प ही रहता है, तो एक कुछ कुछ थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं कि कोर्स परचेस मत करो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, बाकी आपका है। देन आपको कोई भी क्वेरीज है तो कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कभी भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इवन आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।